हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम अपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स कर चुके हैं केमिस्ट्री के 12th क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या हमारा? नेक्स्ट चैप्टर है कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ या फॉर आइसोलेशन, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस भी कह सकते हो, फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को आइसोलेट करना है, मतलब प्योर स्टेट में लेके आना है, उसके लिए कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं। अब जो हमारी अर्थ है, इसको हम अगर वाइड रेंज पर बांटे तो 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक एटमॉस्फेयर है जिसमें हमारे गैसेस वगैरह ये हैं, दूसरा हाइड्रोस्फीयर है जिसमें वाटर बॉडीज आ जाएंगी, तीसरा लिथोस्फीयर जिसमें हम पढ़ेंगे अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं। तो इस यूनिट में हम अर्थ के क्रस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है, एबंडेंस की बात करें, सबसे ज़्यादा है हमारे अप्रोक्स 49.5% तो अकेली ऑक्सीजन है, और 27.7% हमारी क्या है, सिलिकॉन। लगभग 8.3% क्या है, एल्यूमिनियम। 4.7% क्या हमारे आयरन, और रिमेनिंग जो लगभग 10% के आसपास बच गए वो क्या है, बाकी मेटल्स हैं। तो इस तरीके से मिलते हैं। तो मेटल्स में सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कौन से है? एल्यूमिनियम, सेकंड आयरन है। वैसे अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा हमें? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। लेकिन हम तो यहाँ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर अब हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में मोर देन 80% जो एलिमेंट्स है वो क्या है, मेटल्स ही हैं। उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। और अर्थ ज़्यादातर वो कहाँ से निकालते हैं, अर्थ के क्रस्ट से ही निकाल लेंगे, तो उनकी स्टडी है। अब अर्थ के क्रस्ट में एलिमेंट्स 2 तरीके से मिलेंगे, या तो नेटिव स्टेट में या कंबाइंड स्टेट में। नेटिव स्टेट का मतलब नेम से इंडिकेट हुआ, नेटिव है मतलब वो फ्रीली हैं। अगर कुछ एलिमेंट्स बहुत ही कम रिएक्टिव हैं, वो अगर जो अर्थ के क्रस्ट में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, सल्फर वगैरह है, नाइट्रोजन वगैरह है, अगर उनसे रिएक्ट ना करे, मॉइस्चर वगैरह का फर्क ना पड़ रहा हो, तो किस स्टेट में मिल जाएंगे हमें? फ्री स्टेट में या नेटिव स्टेट में। और उन एलिमेंट्स को हम क्या बोल देंगे? नेटिव एलिमेंट्स। इफ एलिमेंट इज वेरी लेस रिएक्टिव, किसके साथ है? विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इनसे बहुत कम रिएक्टिव है, तो क्या मिलेगा? इट विल फाउंड इन फ्री स्टेट या नेटिव स्टेट। और उन एलिमेंट्स को नेटिव एलिमेंट्स बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नोबल गैसेस हैं, पर यहां तो मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे तो नोबल मेटल्स ले लो, जैसे सिल्वर, गोल्ड वगैरह है। गोल्ड है, प्लेटिनम है, कुछ अमाउंट में सिल्वर है, कुछ अमाउंट में कॉपर भी मिल सकता है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। कंबाइंड स्टेट अगर वो रिएक्टिव हैं, रिएक्ट्स विद या तो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर, इनसे रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेंगे? कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। ये तो 2 स्टेट हो गई हमारी। अब इसके केस में अगर हमारा एलिमेंट जो भी कंबाइंड स्टेट में है, या ये भी निकाला, तो कुछ ना कुछ अर्थ की इम्प्योरिटी साथ में आ जाती हैं। उनसे प्योर मेटल निकालना क्या कहलाएगी? मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम अर्थली इम्प्योरिटीज, या फ्रॉम सारी इम्प्योरिटी क्या, तो इट्स इम्प्योरिटीज इज नोन एज मेटलर्जी।
अब वैसे तो मेटल टू मेटल हम अलग प्रोसेस लगाएंगे, कुछ चीजें हम सब पर कॉमन करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले 2 पॉइंट वैसे छोटी क्लासेस में तुम पढ़ चुके हो और बता देता हूं। मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल क्या है? जो एक कंबाइंड स्टेट है, इसे क्या बोल दिया हमने? मिनरल्स। स्टेट ऑफ metals with impurities is known as minerals। जो कंबाइंड स्टेट है मेटल्स की इम्प्योरिटी के साथ, वो क्या है? मिनरल। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और क्या होती है भाई? ये वो मिनरल हैं, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच it is cheap and convenient to extract a metal, या क्या कह सकते हो, इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंट, मतलब निकालना फायदेमंद है और आसान है। वो मिनरल क्या होंगे? और क्या लाएंगे? बाकी सिर्फ मिनरल। तो हर एक और भी क्या है? All ores are minerals, but all minerals are not ore। सारे के सारे और क्या हैं? मिनरल ही हैं। सिर्फ वो मिनरल ही हैं जिनसे मेटल को निकालना आसान और फायदेमंद है, बस। अगर उनसे निकालना बहुत डिफिकल्ट है या बहुत महंगा पड़ रहा है हमें, तो उन्हें सिर्फ हम मिनरल बोल देंगे। तो मिनरल का वो पार्ट और में कंसिडर होगा जिससे निकालना चीप एंड कन्वीनियंट, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, इजी है, तो हम, और अदरवाइज सिर्फ मिनरल। गॉट इट? अब यहीं पर मैं बोर्ड पर एक टेबल आपको आपकी वीडियो में दिखाई दी जाएगी, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग मेटल्स की ओर हैं, जैसे एल्यूमिनियम की, आयरन की, मैग्नीशियम, मैग्नीज, मरकरी वगैरह सबकी ओर्स गिवन है। यहाँ से कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पुट कर देता है कि बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ, या क्राइलाइट, या हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, व्हाटएवर। वो हमें पता हो कि वो किसकी ओर है, जो गिवन, जो उसने पूछा है 1 नंबर में। तो हमें ये ओर्स के बारे में भी देख लेना है कि किसकी ओर कौन सी है, या कौन सी ओर किस मेटल की है। ठीक है, ये हम देख लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? उन ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? मेटलर्जी। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। अब उसके लिए मैंने बताया हर एक मेटल के लिए अलग अलग तरीके लगाते हैं, लेकिन कुछ प्रोसेस कॉमन रहेंगे। हम पहले उन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 प्रोसेस हैं, जिनमें से 2 को आज इस लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट 2 को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूं मैं, जो इम्प्योरिटी है, अर्थली इम्प्योरिटीज, उन्हें हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? गैंग या मैट्रिक्स। हम गैंग और मैट्रिक्स को अलग करेंगे पहले तो, फिर आगे के प्रोसेस लगाते हैं। कैसे? गैंग या मैट्रिक्स क्या होंगे? जो अर्थली इम्प्योरिटीज हैं, अर्थली इम्प्योरिटीज क्या हैं? जैसे सैंड पार्टिकल्स हैं, या कंकर पत्थर, जो भी सिलिकॉन ऑक्साइड्स वगैरह, वो क्या है? अर्थली इम्प्योरिटीज आर नोन एज गैंग या मैट्रिक्स। अब निकालने के लिए जो कॉमन हम लगाएंगे, सबसे पहला तो हम करते हैं कर्सिंग या ग्राइंडिंग ऑफ मेटल ओर। पहला प्रोसेस क्या करेंगे? जो हमें मेटल मिलेगी, उसके लार्ज लम्प्स मिलेंगे, बड़े बड़े,
उनके अंदर भी इम्प्योरिटीज होगी, बाहर भी कुछ लगी हुई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी क्रशिंग करेंगे, उन्हें पाउडर फॉर्म में लेके आएंगे बाल मेल या स्टेम मेल में। सबसे पहले हम ये बड़े बड़े बाल मेल्स लेंगे चक्की टाइप से, या स्टैम्प मिल लेंगे जिसके अंदर ये स्टैम्प टाइप से होंगे। इनके अंदर क्या होंगे, उसको क्रश कर देंगे, ठीक है, पाउडर और बना देंगे। क्रशिंग जो बिग या लार्ज जो भी है लम्प्स ऑफ और यूजिंग बाल मिल्स और स्टैम्प मिल, बाल मिल या स्टैम्प मिल में क्रश कर देंगे। पहला प्रोसेस सबके ऊपर हम ये सेम लगाएंगे। दूसरा जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ और, या और ड्रेसिंग बोल सकते हैं हम इसको, या बेनिफिक्शन ऑफ और बोल सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। ड्रेसिंग जैसे वाउंड की ड्रेसिंग होती है मतलब सफाई, या कंसंट्रेशन ऑफ और मतलब उसमें से मैक्सिमम जो गैंग या मैट्रिक्स है उनको बाहर निकालना हमने, या बेनिफिक्शन ऑफ और भी यही बेनिफाई करना उसको, उसके अंदर से जो अदर इम्प्योरिटीज उनका लेवल कम करना है। थर्ड हम लगाएंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कर्ड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड और। अब जो कंसंट्रेटेड और आएगी इससे हम क्या निकाल लेंगे, कर्ड मेटल। और फोर्थ लगाएंगे रिफाइनिंग ऑफ कर्ड मेटल, इसमें से हम रिफाइनिंग करेंगे, प्योर निकाल लेंगे। तो ये तो हमने बता दिया। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कुछ अलग अलग मेटल्स या उनके जो कंपाउंड्स बनाए उसने इम्प्योरिटी के साथ, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोसेस हैं। तो प्रोसेस करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ ओर का। सबसे पहला प्रोसेस हमारा बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग कैसे, अगर हमारे ओर के और इन सब में देखो एक कंडीशन ध्यान रख लेना कैसे कर सकते हो किस प्रोसेस को। अगर ओर जो है और इम्प्योरिटीज उनके साइज में लार्ज डिफरेंस है, हम नेक डाई से उन्हें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, तो हम क्या लगा सकते हैं, हैंड पिकिंग। सपोज ये साइज हमारे और का है, ये हमारे इम्प्योरिटीज हैं, तो हम और को नेक डाई से अगर देख पा रहे हैं तो हम सेपरेट कर लेंगे। इतना अलग से इसको हम कर सकते हैं, इतना ही काम है इसमें। तो हैंड पिकिंग में वी कैन सेपरेट दोज मेटल्स फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटीज या दोज मेटल ओर्स फ्रॉम इट्स इम्प्योरिटीज विच कैन बी डिफ्रेंशिएट बाय नेक डाइज। तो लार्ज डिफरेंस है साइज में। दूसरा जो प्रोसेस है इसमें दैट इज लिवोगेशन या ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। इनका मतलब एक ही है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, ग्रेविटी सेपरेशन या लिवोगेशन। कैसे लगाएंगे, इसके लिए कंडीशन क्या है, जो मेटल ओर है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेटल ओर्स इज मच हायर देन इम्प्योरिटीज, इसलिए हम इसको ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। अब कुछ आइडिया आ गया होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हैवी है तो हम क्या यूज करेंगे, स्टीम ऑफ वाटर, करंट ऑफ वाटर। अब एक वेलफी टेबल हो सकती है हमारी, या इसका प्रोसेस हो सकता है। उसमें क्या करेंगे, अगर हमारी टेबल है, वुडन टेबल होगी, एक पर्टिकुलर एंगल पर हम उसको लगाते हैं, उसके अंदर ये स्ट्रिप्स लगा देते हैं हम वुड की। यहाँ से हम इस पर क्या डाल देंगे, वो पाउडर्ड और है, यहाँ से हम साथ में क्या डाल देंगे, ये पाइप लगा दिया हमने, वहाँ से क्या आएगा, वाटर। और इसको एक पर्टिकुलर एंगल पर हम सेक करेंगे, जिससे क्या होगी, हमारे सपोज यहाँ से तो हमारे निकालेंगे हम मेटल और क्या रह जाएगा, इधर हमारे वो गैंग पार्टिकल्स।
जनरली गोल्ड हैवी मेटल्स पर। ये कब लगेगा? हैवी मेटल्स। दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली ऑन हैवी मेटल्स। हैवी मेटल का मतलब है जिनका एटॉमिक मास काफी ज्यादा है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, टंगस्टन वगैरह है, या उनके आसपास या उनके आसपास के जो एलिमेंट्स हैं उन पर ये लगाएंगे। वो हैवी मेटल्स है वो तो वहां बैठेंगी और इम्प्योरिटीज दूसरी तरफ निकल जाएंगे। या लेविगेशन में हम क्या कर सकते हैं, सपोज हमने ये एक टैंक बनाया, इस टैंक में हम नीचे से क्या करेंगे, वाटर सप्लाई करेंगे। यहां से हम ये वाटर सप्लाई करेंगे, यहां ऊपर से हम देंगे इसमें जो हमारी वो पाउडर्ड ओर है वो डाल देंगे। ये हमारा यहाँ बंद है, यहाँ से हमने डाल दियो पाउडर्ड ओर। यहाँ से क्या निकल जाएंगे हमारे, जब ये नीचे से वाटर देंगे, वाटर यहाँ से देंगे हम नीचे से, अब यहाँ पर बनेगा उस मेटल ओर का सस्पेंशन, क्योंकि वो सस्पेंडेड रहेंगे। मेटल क्योंकि हैवी है वो नीचे बैठ जाएंगे, वो यहां से निकलेगी जो कंसंट्रेटेड मेटल और है। और जो इम्प्योरिटीज है, गैंग पार्टिकल है जो लाइट वेट की है, वो वाटर के साथ ऊपर की तरफ से निकलते जाएगी, थोड़े थोड़े करके वहां से निकल जाएगी। तो इसमें क्या होगा, हमारी इम्प्योरिटीज होंगी लाइटर देन मेटल ओर। मेटल ओर के बजाय इम्प्योरिटीज हल्की होंगी, इस वजह से मेटल ओर तो नीचे बैठ जाएंगी, इम्प्योरिटीज उस करंट या स्टीम ऑफ वाटर के साथ बाहर निकल जाएंगी। गॉट इट। तीसरा है यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, हम जो मेटल ओर है इससे हम उन्हीं को अलग कर पाएंगे। पहली चीज तो जिसमें मेटल और, या एक चीज तो क्या होगी मैग्नेटिक, दूसरी क्या होगी नॉन मैग्नेटिक। जैसे आयरन टंगस्टन के ऑक्साइड हो FeWO4, या यहाँ पर क्रोमियम वगैरह के हों, या Fe2O3 हो, Fe3O4 हो, लाइक दिस जो मैग्नेटिक है। हम यहाँ डाल देंगे पाउडर्ड ओर। क्या डाल देंगे, पाउडर्ड ओर। ये लगा दिए हमने 2 रोटेटिंग व्हील्स। क्या लगाए हैं, रोटेटिंग व्हील्स, ये घूमते रहेंगे। और ये बेल्ट लगा दी हमने, कोई लेदर बेल्ट, ये रोटेटिंग व्हील है। अब जो नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज होंगी वो तो यहीं गिर जाएंगे, यहां पर वो इकट्ठी होगी। जो मैग्नेटिक है एलिमेंट होती इसके साथ जुड़ा जाएगा, वो यहां कहीं गिरेगा, तो 2 अलग अलग ढेर बन जाएंगे। ये क्या आ जाएगी हमारी कंसंट्रेटेड और आ जाएगी जो मैग्नेटिक है, ये आ गई हमारी इम्प्योरिटीज या जो गैंग कह दो। इस तरीके से हम सेपरेट कर पाएंगे। फोर्थ जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड या प्रोसेस। इसमें क्या होगा, इसमें हम यूज करेंगे जो इम्प्योरिटीज हैं, अर्थली इम्प्योरिटीज हैं, वो तो क्या होंगी बैड कंडक्टर। और मेटल कैसी होगी, इसमें मेटल और होगी गुड कंडक्टर। जब हम इसके अंदर से करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, तो मेटल और को सेम चार्ज प्रोड्यूस करके रिपेल करेगा, दूर फेंकेगा, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो उसके पास रहेंगे। तो इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। इससे हम जिंक सल्फाइड और
लेड सल्फाइड वगैरह को भी आपस में भी अलग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फाइड ज़्यादा बेटर कंडक्टर है, वो ज़्यादा दूर गिरेगा, और ये कम है, जो लेड सल्फाइड के बजाय जिंक सल्फाइड कम है, तो वर्टिकली गिरेगा, वर्टिकली जंप करेगा, इस टाइप से। फिफ्थ, चलो इरेज कर लेते हैं। फिफ्थ हम लगाएंगे फ्रोथ फ्लोटेशन। काफ़ी हद तक नेम में ही इनके आंसर हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ यूज करेंगे हम। इस प्रोसेस को हम उन मेटल ओर पर लगा सकते हैं। देखो, हर एक की कोई ना कोई कंडीशन है। उन मेटल ओर पर लगा सकते हैं जो प्रीफर करें, मेटल ओर तो प्रीफर करे वेट विद ऑयल्स। मीन्स अगर हमने इम्प्योरिटीज और मेटल दोनों चीजें ली, तो मेटल ओर के सरफेस पर तो एडजॉर्ब होगा ऑयल, और इम्प्योरिटी के सरफेस पर एडजॉर्ब होने हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हम इसके लिए एक ये वेसल लेंगे, इसके अंदर हमने ये डाल दी वो पाउडर्ड और हमारी क्या डाल दी, पाउडर्ड, और ये हमने एक रोटेटिंग व्हील लगा दिया, रोटेटर लगा दिया, घूमेगा ये, और इसको हमने फिल कर दिया वाटर से। इसमें क्या क्या यूज करेंगे? एक तो हमने डाल दी पाउडर्ड और, एक हम डाल देंगे इसमें वाटर, और क्या डालते हैं हम इसमें? एक हम डालते हैं इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट, और एक दूसरा क्या डाल देंगे हम इसमें? कोई ना कोई ऑयल्स वगैरह डाल देंगे, जो किसका काम करेंगे यहाँ पर, उन फ्रोथ्स में मेटल ओर के सरफेस पर चिपकने का। तो हमने डाल दिया पाइन ऑयल, या तुम्हारी मर्जी है, इसमें हम क्या डाल सकते हैं, यूकेलिप्टस डाल सकते हैं, यूकेलिप्टस ऑयल, या कोई फैटी एसिड, कोई भी डाल सकते हैं हम। मीन्स क्या, हमने कोई ना कोई साथ में क्या ऐड करना है, ऑयल। स्टेबलाइजर भी डालते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालते हैं, जो उन फ्रोथ्स को स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबिलिटी देंगे। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो जो मेटल और मेटल और कौन से, मेटल सल्फाइड और प्रीफर टू वेट विद ऑयल्स while impurities, या उसको क्या बोल सकते हैं, गैंग पार्टिकल्स, प्रीफर टू वेट विद वाटर। जब हम इसको रोटेट करेंगे तो एयर बबल्स जाएंगे नीचे, ऊपर फ्रोथ बनेंगे, उन फ्रोथ में तो क्या जाएंगी, मेटल और फ्रोथ फ्लोटेशन, वो तो इसमें आ जाएंगी। इम्प्योरिटी क्या होंगे, हैवी होने की वजह से नीचे रहेंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रोथ बनेंगे इनको किसी दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर लेंगे। इसमें वाटर की अमाउंट बढ़ा के निकाल सकते हो, या किसी भी मेथड से इन्हें दूसरे वेसल में ट्रांसफर करेंगे, ड्राई करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, या इनकी पीएच मेंटेन करेंगे, न्यूट्रलाइज करके भी हम इनको नीचे बैठा सकते हैं दूसरे वेसल में। इस मेथड से हम दो मेटल सल्फाइड को भी अलग कर सकते हैं। फिर हमने क्या डालना पड़ेगा, डिप्रेसेंटर डालना पड़ेगा, जो अलग अलग मेटल के साथ अलग अलग एक्सटेंट तक ऑयल को चिपकने देगा। तो उससे भी यूज करके हम सेम उसमें मेटल और में अगर दो अलग अलग मेटल सल्फाइड है तो भी लगा सकते हैं। लास्ट जो आज का मेथड होगा वो होगा लीचिंग। सिक्स्थ, लीचिंग का क्या काम है? लीचिंग में हम कोई स्टेबल रिएजेंट यूज करेंगे जिसके अंदर मेटल और तो सोल्यूबल होगी, इंप्योरिटीज इनसोल्यूबल होंगी। लीचिंग प्रोसेस एंड लीचिंग प्रोसेस we use a stable reagent in which metal ore is soluble while
impurities are insoluble, इम्प्योरिटी सोल्यूबल नहीं है। तो अब जो लीचिंग प्रोसेस है, लीचिंग प्रोसेस में हमने क्या बताया, क्या करेंगे हम, स्टेबल रिएजेंट यूज करेंगे। उस स्टेबल रिएजेंट में मेटल और तो डिजोल्व हो जाएगी, इम्प्योरिटी डिजोल्व नहीं होगी। अब ये लगाते कहाँ हैं, जनरली हम लगाएंगे ये गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिना पर। गोल्ड और सिल्वर के केस में हम क्या यूज करते हैं, AU गोल्ड लिया या सिल्वर लिया। इनके केस में हम या तो डालते हैं KCN या डालते हैं NaCN, कोई भी यूज कर सकते हो दोनों के साथ, NaCN या KCN। उसका 0.5% सॉल्यूशन यूज करते हैं NaCN का या KCN का, ठीक है। अगर हमने ये लिया इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लेंगे, वाटर डालेंगे, 4 मेटल एटम लेते हैं, 8 CN नेगेटिव आयन के साथ वो रिएक्ट करेंगी, ये बनेगा हमारा K है तो K लिख दो, Na होता तो Na लगा देते हैं यहाँ पर, गोल्ड है तो यहाँ पर गोल्ड आ जाएगा, और सिल्वर होते तो सिल्वर, AuCN ट्वाइस, इस पूरे का 4 टाइम्स। और क्या निकल जाएगा यहाँ पर, 2H2 यूज होगा, जो 4 हमारे K बच गए, KOH बन के निकल जाएंगे। सिमिलर है, इसमें भी क्या होगा, 4 मेटल 8 CN, 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे और एक इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और ये बन जाएगा 4। Na है तो Na आ जाएगा, Na2, सिल्वर है तो सिल्वर, गोल्ड है तो गोल्ड, NaOH आ जाएगा KOH की जगह। अब ये क्या है, ये बनेगा एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूबल है, ये डिजोल्व हो गया। इम्प्योरिटी क्या रहेगी, इनसॉल्युबल, ये डिजोल्व हो गया, फिल्टर करके इम्प्योरिटीज अलग। अब इससे गोल्ड या सिल्वर कैसे निकालेंगे, या तो हम इसकी pH मेंटेन करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, या एक्सेस में वाटर ऐड कर देंगे, देन ऑल्सो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ये नीचे बैठ जाएंगे, सेपरेट कर सकते हैं। एल्यूमिना पर लगाएं, एल्यूमिना क्या, Al2O3 डॉट, Al2O3 है वैसे, डॉट 2H2 लेते हैं, जनरली इस फॉर्मेट में मिलेगी। अब इसके अंदर मेन इम्प्योरिटी क्या मिलती है, सिलिका, SiO2। अगर ये है, मैं इसमें डालता हूं NaOH, क्या डाल दिया हमने, NaOH और वाटर, बैलेंसिंग करोगे, इसमें क्या बनाता है ये तुम्हारा, ये बनता है Na2, अंदर बन जाएगा NaAlOH4, ये बन जाएगा, बाकी चीजें निकल जाएंगे, बैलेंसिंग कर लेना। अब ये क्या बन गया, ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। इम्प्योरिटीज अलग रही, वो कैसे रही, इम्प्योरिटी क्या थी, SiO2, इसके साथ अनोदर NaOH जुड़ेगा तो ये क्या बना देगा, Na2SiO4, Na2SiO4, ये निकल जाएगा। अब ये तो नीचे बैठ गई इम्प्योरिटी, वो बन गया हमारे पास क्या, NaAlOH4। इससे हम क्या करेंगे, ये लिया हमने 473 टू 523 केल्विन पर, ये भी। अब इसको हम धीरे धीरे ठंडा होने देंगे 2 to 3 आवर्स के लिए, और इसमें से हम क्या पास कर देंगे, CO2 गैस पास कर देंगे, एसिडिक मीडियम देंगे। क्या बन जाएगा, इसमें से Al2O3 डॉट XH2O तो अलग हो जाएगा, और यहाँ से NaHCO3 अलग हो जाएगा, इसके प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएंगे, ये प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो हमने आज क्या क्या किया है, मैं मिनरल्स क्या हैं और क्या हैं, मेटल के निकालने के लिए जो प्रोसेस लगाएंगे आइसोलेशन में, उसमें हमने कर्सिंग की है और कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ओर ड्रेसिंग या बेनिफिशिएशन ऑफ ओर किया है। उसके 6 प्रोसेस थे, 6 किए हैं। यहाँ तक आज का होमवर्क है, जो नेक्स्ट 2 टॉपिक बच गए वो हम कल करेंगे।